है फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल अंकित चोल। आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी पार्ट 7 अभिमन्यु वध का क्वेश्चन। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। मौखिक प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, महाभारत के कितने दिन के युद्ध के बाद दुर्योधन उदास था? आंसर होगा 12। दूसरा है, दुर्योधन की बात सुनकर द्रोणाचार्य पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर होगा, दुर्योधन की बात सुनकर द्रोणाचार्य क्षोभ से भर उठे। प्रश्न नंबर तीसरा है, चक्रव्यूह भेदना कौन जानता था? आंसर होगा, अर्जुन चक्रव्यूह भेदना जानता था। प्रश्न नंबर चौथा है, किसके कहने पर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन का निमंत्रण स्वीकार किया? यहाँ पे अभिमन्यु नहीं होगा, यहाँ युधिष्ठिर होगा। क्वेश्चन होगा, किसके कहने पर युधिष्ठिर ने चक्रव्यूह भेदन का निमंत्रण स्वीकार किया? इसका आंसर होगा अभिमन्यु। प्रश्न नंबर 5वां है, चक्रव्यूह के पहले द्वार पर कौन खड़ा था? उसने किसके रथ को वहीं रोक दिया? आंसर होगा, महाराजा जयद्रथ चक्रव्यूह के पहले द्वार पर खड़ा था, उसने भीम के रथ को वहीं रोक दिया। प्रश्न नंबर 6 है, कर्ण को किस बात पर आश्चर्य हुआ? इसका आंसर, कर्ण को इस बात से आश्चर्य हुआ कि अकेला अभिमन्यु जयद्रथ द्रोणाचार्य जैसे महारथियों को परास्त कर तीसरे द्वार तक कैसे जा पहुंचा? लिखित प्रश्न का पहला प्रश्न, दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को क्या ताना मारा? आंसर होगा, दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को यही ताना मारा कि दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहते हैं, हमारी बहुत बड़ी सेना नष्ट हो चुकी है, पांडव बहुत उग्र और प्रबल हो रहे हैं। युधिष्ठिर को पकड़ने की आपकी प्रतिज्ञा अभी पूरी नहीं हुई। पांडवों के प्रति आपका स्नेह तो युधिष्ठिर को पकड़ लेना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। प्रश्न नंबर दूसरा है, द्रोणाचार्य क्षोभ से क्यों भर उठे? आंसर होगा, दुर्योधन की ताना भरी बातें सुनकर द्रोणाचार्य क्षोभ से भर उठे। प्रश्न नंबर तीसरा है, अगले दिन के लिए कौरवों ने क्या योजना बनाई? आंसर होगा, अगले दिन के लिए कौरवों ने यह योजना बनाई कि यदि अर्जुन को युद्ध से दूर ले जाया जाए तो हम युधिष्ठिर को पकड़ने में सफल होंगे। चक्रव्यूह का युद्ध केवल अर्जुन को ज्ञात है। प्रश्न नंबर 4, युधिष्ठिर चिंतित क्यों हो उठे? आंसर होगा, कौरवों ने धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रव्यूह का युद्ध का चुनौती भरा संदेश भेज दिया। संदेश पाकर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे। प्रश्न नंबर 5 है, अभिमन्यु कौन था? उसने युधिष्ठिर से क्या कहा? आंसर होगा, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था। उसने युधिष्ठिर से कहा, ताऊ जी, जब मैं माँ के घर में था तब एक दिन पिताजी ने चक्रव्यूह युद्ध के बारे में माँ को कहा था। मैंने गर्भ से 6 द्वार तक युद्ध का वर्णन सुना। 7वें द्वार के युद्ध का जब वर्णन कर रहे थे तभी माँ की नींद आ गई और आगे मैं नहीं सुन सका। आप इस युद्ध का आमंत्रण स्वीकार कर ले, मैं इस युद्ध के लिए तैयार हूँ। प्रश्न नंबर 6 है, कर्ण ने दुर्योधन और दुशासन को क्या सलाह दी? आंसर होगा, कर्ण ने दुर्योधन और दुशासन को कहा कि हम अकेले इस बालक का सामना नहीं कर सकते, इसलिए हम 7 रथी इसे घेर कर मारेंगे। चक्रव्यूह के भीतर न्याय और अन्याय का क्या प्रश्न? प्रश्न नंबर 7 है, अभिमन्यु द्वारा किए गए युद्ध अपने शब्दों में करो। इसका आंसर बड़ा होगा, आप लोग चाहे तो इसे छोटा भी कर सकते हैं। आंसर होगा, अभिमन्यु पर चारों ओर से बाण वर्षा होने लगे। अभिमन्यु का सत संचालन देखते ही बनता था। उसका रथ चक्र की तरह 7 रथियों के बीच घूमने लगा। अभिमन्यु के प्रहार से कौरव योद्धा विचलित हो उठे। तभी द्रोणाचार्य ने कहा, अभिमन्यु का कवच अभेद्य है, इसलिए इसके सिर पर प्रहार करना होगा और इसके अस्त्र छीन लेने होंगे। इस प्रकार अभिमन्यु का अस्त्र छीन लिया गया। अब अभिमन्यु के पास कोई अस्त्र न बचा था। इस अवसर का लाभ उठाकर दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण ने अभिमन्यु के सिर पर गदा फेंककर प्रहार किया। अभिमन्यु घायल हो गया, पर उसने वही गदा उठाकर लक्ष्मण के सिर पर दे मारी। निशाना अचूक था। अभिमन्यु और लक्ष्मण दोनों एक साथ अचेत हो गए और उनके प्राण निकल गए। प्रश्न नंबर 8 है, अभिमन्यु और लक्ष्मण के प्राण कैसे निकले? आंसर होगा, उस घनघोर युद्ध में अभिमन्यु के पास कोई अस्त्र न बचा था। इस अवसर का लाभ उठाकर लक्ष्मण ने अभिमन्यु के सिर पर गदा फेंककर प्रहार किया। अभिमन्यु घायल हो गया, पर उसने वही गदा उठाकर लक्ष्मण के सिर पर दे मारी। निशाना अचूक था। अभिमन्यु और लक्ष्मण दोनों एक साथ अचेत हो गए और उनके प्राण निकल गए। दोनों का आंसर एक ही जैसा है और आप उसे आधा याद कर लीजिएगा तो आपका आंसर इसमें भी आधा हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।